बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप भाई वो वनडे के अंदर क्या क्या चीज़ें मिला के खिलाते हैं, वनडे के अंदर क्या क्या ऐड करते हैं और अपना टाइम टेबल जो आप चुआई करते हैं उसका टाइम और बाकी सारा जो डेयरी फार्म के ऊपर टाइम टेबल होता है वो भी शेयर कर दें हमारे साथ। तो आज मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बना के बजाय एक एक को बताने के एक वीडियो बना के तो उसके अंदर ही शेयर कर देता हूँ। तो आपको ये भी बताने लगा हूँ कि जो हम वनडे के अंदर जो जो चीज़ें ऐड करते हैं और उसके अलावा अपना टाइम टेबल। सबसे पहले वनडे पे आ जाते हैं और उसके बाद आपको टाइम टेबल बताता हूँ। सबसे पहले जो वनडा है वो हमारे पास 50 जानवर हैं तो हम वो उस हिसाब से डालते हैं, लेकिन आपका जितना जानवर है उस हिसाब से आपने डालना है। 2 किलो फीड एक जानवर को डालनी होती है और 2.5 किलो रोटी, ये एक टाइम की उसकी खुराक है। तो हम तो तकरीबन ये है कि 2 ही चीज़ें ज़्यादातर मेन डालते हैं वनडे के अंदर और ज़्यादा वो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालते क्योंकि ख़र्चे अखराजात फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो आगे फिर इतनी वो आमदन नहीं रहती, प्रॉफिट नहीं रहती। ये 2 चीज़ें भी बहुत यानी मोर इनफ हैं। आपको इससे कोई एक्स्ट्रा दूसरी तीसरी चीज़ अगर आप डालते हैं तो आप यानी कि अच्छी बात है, नहीं डालते तो भी मतलब कि इतना ज़्यादा वो कोई नहीं है कि आपका जानवर अगर इस पर यानी कि दूध ना दे। तो ये 2 चीज़ें भी मोर इनफ हैं। सबसे पहले वंडा है वो फीड, कसूरी वंडा हम डालते हैं तो वो फीड की गुत्थी हमारे यहाँ पे एक बोरी यानी 1 मन वाली मिल जाती है 3700 रुपये की। आपके यहाँ आप पाकिस्तान में किस जगह पे होंगे उसका मुझे रेट का नहीं पता, लेकिन ये पिंडी इस्लामाबाद के अंदर 3700 रुपये की ये बोरी मिल जाती है इजीली। इसकी पैकिंग जो है वो मैं अभी मेरे पास बोरी नहीं पड़ी, वो इधर पीछे खाते में पड़ी, यानी तो आपको दिखा देता। वो बोरी की है जो उसका कलर है वाइट कलर की बोरी है और ऊपर लिखा होगा कसूरी वंडा, तो वो हम डालते हैं। हमारे पास तो 50 जानवर हैं तो हम 2 बोरियां टाइम के ऊपर वो फीड डालते हैं और रोटी डालते हैं। इनका तरीका क्या है, रोटी हम एक जानवर के ऊपर 2.5 किलो रोटी एक टाइम की, 150 किलो रोटी हम जो है वो लेके आते हैं। तो उसके बाद 50 जानवर के लिए 3 किलो हम रोटी जो है डालते हैं, क्योंकि हम इसके अलावा और फीड और रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं डालते। अच्छा, जो 150 रोटी है वो हम डालते हैं 50 जानवरों को। और सबसे पहले हम इसका तरीकाकार आप समझ लें कि रोटी को डिग्गी के अंदर पहले भिगो देते हैं, पानी उसके अंदर सारा वो यानी कि तर करके उसको रख देते हैं डिग्गी के अंदर, और फिर बाद में उसका जब वो रोटी गल जाए तो पानी निकाल देते हैं। जब पानी निकल के बिल्कुल रोटी फिर दोबारा यानी कि पानी खुश्क हो जाए तो उसके ऊपर फीड फेंक के क्योंकि आपने ये गलती नहीं करनी कि पहले फीड आपने पानी के अंदर नहीं डालनी, क्योंकि अगर पानी के अंदर डालेंगे तो फीड सारी है वो बिल्कुल यानी कि पतली हो जाएगी, वो यानी कि उसके अंदर बिल्कुल घुल जाएगी। तो आपने पानी के अंदर नहीं फीड को डालना, पहले सबसे पहले आपने करना है कि रोटी से जितना पानी है वो निकाल लेना है। ऊपर आपने अगर बेहतर ये हुआ है कि अगर आप उसके ऊपर थोड़ा भूसा डाल दें रोटियों के ऊपर, फिर ऊपर फीड डाल के। तो मैंने एक तरीका ये लाइव भी आपको वो जब मिक्स कर रहे थे तो वो भी मैंने वीडियो एक बनाई थी, वो अंदर है वीडियो, तो आप वो भी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा। तो आप ऊपर इसके जो रोटियां हैं उसके ऊपर भूसा डालें, फिर उसके ऊपर आप डालें वो फीड और अच्छी तरह मिक्स करें, जिस तरह ये मिसाला मिक्स करते हैं ये वाला, वो रेत और सीमेंट वाला नहीं, जैसे बेलचे के साथ हम तो ऐसे मिक्स करते हैं। वो फिर मिक्स करके तो आप एक डब्बा जो है वो 17 किलो तकरीबन हमारा वज़न बनता है 2 जानवरों के लिए। तो वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक पूरा कंडे के ऊपर रख के कि एक जानवर को कितना खाता है और कितनी प्रॉफिट देता है, वो बाकायदा एक मैंने वीडियो भी बना के अपलोड की हुई। अच्छा, तो वो एक यानी डब्बा जो है वो 2 जानवरों को हम डालते हैं और 5 किलो भूसा एक टाइम के ऊपर। आगे पहले भूसा डाला खुरली के अंदर जानवरों को, फिर ऊपर वो जो आप मिक्स करके ले आते हैं फीड और उसके अलावा रोटियां और थोड़ा भूसा उसके अंदर, और फिर ऊपर वो डाल देते हैं। तो बस यही है इनकी खुराक। तकरीबन हम 12 घंटे, ये 12 घंटे के बाद हमारा वो चुआई का टाइम हो जाता है ना, तो 12 घंटे के यानी दिन में 2 बार ये होता है, सुबह और शाम। इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालते ना, हम हरा पट्ठा डालते हैं जैसे ये गांव के अंदर या बाजरा मकई या कोई और चीज़ें, हरा पट्ठा जितना भी है
वो सब्ज़ पट्ठा बिल्कुल नहीं डालते, सिर्फ यही है भूसा और वो वंडा, ये डाल के चुवाई शुरू कर देते हैं। चुवाई करने के बाद फिर जैसे ही चुवाई कंप्लीट होती है दूध निकाल के, तो हम उसको जनाब भैंसों को पानी के ऊपर बांध देते हैं, पानी शानी पी के फिर दोबारा उनको अंदर और रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं टाइम टेबल के ऊपर कि हम किस टाइम ये डालते हैं और सुबह और किस टाइम शाम को। हमारा 2:30 बजे रात को टाइम होता है, रात को हमारे लड़के 2:30 बजे फ़िक्स आ जाते हैं, तकरीबन आधा घंटा उनको लग जाता है सफाई सफाई करते हुए, फिर 3 बज जाते हैं। तो 2:30 बजे हम काम स्टार्ट करते हैं फ़िक्स, क्योंकि एक बंदा हमारा डेयरी के ऊपर हर टाइम रात को जाग रहा होता है, चौकीदारा कर रहा है, तो उसने 2:30 बजे लड़कों को उठा देना है। जैसे ही 2:30 होने हैं उसने सो जाना है और लड़के उठ जाते हैं। तो वो फिर जब लड़के उठते हैं तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं, जैसे सफाई, फावड़ा मारना और बाकी भूसा शूसा और वो वंडा मिक्स करना। तो 3 बज जाते हैं नॉर्मल। तो वो जब 3 हो जाते हैं तो फिर वो फ़िक्स 3 बजे पहले अगर फारग हो जाएं उससे काम से तो फिर थोड़ा रुक जाते हैं। फ़िक्स 3 जब होते हैं तो वो चुवाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटे। तो उसके अंदर वो यानी 3 बजे स्टार्ट करते हैं और 5 बजे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर लड़के पानी पिला के, तो अब तो थोड़ा मौसम ना गर्म है ना ठंडा है, तो सुबह के टाइम बाहर बांध देते हैं जानवरों को, सुबह ही 5 बजे पानी पिला के बाहर खुली जगह के ऊपर, क्योंकि जो वंडा शंडा है वो हमारी खुरलियाँ अंदर खाते हैं। वो कमरे बने होते हैं डेयरियों का हिसाब जो है डेयरी बराबर वो अंदर होता है, और बाकी जो है वो जानवर बाहर फिर खुली जगह के ऊपर बांध देते हैं, जैसे नरम जगह होती है मट्टी शट्टी। तो उसके बाद दिन का टाइम आ गया। दिन भी हम तकरीबन यही सूरत हाल है कि 2:30 बजे हम स्टार्ट करते हैं और फ़िक्स 3 बजे हम जो है वो चुवाई करना स्टार्ट कर देते हैं और 5 बजे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो वो एक भाई पूछ रहा था कि आप किस टाइम चुवाई करते हैं और किस टाइम वो पानी शानी पिलाते हैं। तो वो सारा मतलब कि यही प्रोसेस है हमारा कि हम 2:30 से 3 बजे के दरमियान काम कंप्लीट करते हैं और 3 बजे दूध का। और अपने इलाके का क्योंकि हम 3 बजे इसलिए शुरू करते हैं ना कि 3 बजे फिर चुवाई स्टार्ट करते हैं 2:30 बजे उठ के। तो जो गांव के अंदर सोच रहे होंगे कि भाई 2:30 बजे कौन सा टाइम है दूध निकालने का, तो ये असल में ये होता है ना कि रात को 2:30 बजे शुरू करते हैं ना काम, तो सुबह 5 बजे ही वो फिर कंप्लीट होता है। इतने में होटल शोटल खुल जाते हैं, तो होटल वाले डिमांड करते हैं कि हमें 5 बजे दूध चाहिए, तो क्योंकि उन्होंने भी आगे चाय शाय बना के सेल करनी होती है, तो इस वजह से हमारा टाइम जो डेयरियों का होता है वो थोड़ा जल्दी ही होता है। तो इस वजह से फिर हम थोड़ा जल्दी शुरू कर देते हैं 2:30 बजे, और इसी तरह नॉर्मल कोई 2:30 बजे शुरू करता है, कोई 3 बजे। तो सारी यहाँ पे डेयरी का जितनी भी रूटीन है ऐसे ही होता है। और गांव के अंदर और हिसाब किताब है वो तो रात को ही करते हैं, क्योंकि दूधी भी लेट आता है उनका और वो लेके जाता है या घरों में उन्होंने इस्तेमाल करना होता है। बाकी जो टाइम टेबल है मतलब अंदर गाय या भैंसे बांधने का वो नॉर्मल मुख्तलिफ ही होता है, उसकी इतनी नहीं की होती। लेकिन ये है कि आप चुवाई का टाइम एक रखें, सुबह का जितना सुबह जिस टाइम निकालते हैं शाम को भी इसी टाइम निकालें, इससे आपका जो जानवर है वो अच्छी प्रोग्रेस देगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर आप भी कोई मुश्किलात है या कोई मतलब पूछना चाह रहे हैं कि कोई वीडियो किसी के बारे में भी, तो वो आप कमेंट के अंदर लाजमी हमसे पूछ लिया करें। थैंक यू।